कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और मार्केट की सिचुएशन भी थोड़ी सी मज़ेदार है। 24 घंटे पहले 27,000 पे थे, आज भी थे, लेकिन अभी 26,800-900 का लेवल है। तो बात करेंगे बिटकॉइन की और क्या हुआ है आज सारा दिन, मतलब क्या अपडेट्स आई हैं, वो सारी अपडेट कवर करेंगे। ठीक है, तो 26,890 का लेवल है बिटकॉइन का। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 27,308 के लेवल हिट कर लिए। ठीक है, ये कुछ मूवमेंट रहा है पिछले 24 से 48 घंटे का, जो बीत चुके हैं, है ना। 24 से 48 घंटे कुछ ऐसे निकले हैं बिटकॉइन के। और अभी थोड़ा सा लेवल मूवमेंट नीचे आता हुआ हमको दिख रहा है। ज़्यादा नीचे नहीं आया, लेकिन कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। फाइनली क्लोजिंग का टाइम जो है अब नज़दीक आ रहा है, और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे मार्केट में कुछ भी हो सकता है। कल के दिन तो कुछ भी हो सकता है ना, ये मान के चलिए कल आखिरी दिन है और कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा अगर ट्रेड ले रहे हैं तो अलर्ट रहिएगा और कल का ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम नज़दीक है। और क्या क्लोजिंग मिलेगी वही बताएगी कि बिटकॉइन के लेवल अक्टूबर में कहाँ तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कुछ जो भी हमको देखने को मिला लेकिन अच्छा नहीं था। चाहे आप टेक्निकल इशू कहिए या ग्लिच कहिए या कुछ भी कहिए, बाइनेंस पे कुछ ऐसा नज़ारा दिखा फ्यूचर्स के अंदर। BTC USDT परपेचुअल यानी फ्यूचर्स का अगर आप चार्ट देखेंगे, हमने अपडेट किया था टेलीग्राम पे, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप देखेंगे $27,000 पे तो बिटकॉइन चल ही रहा था, 27,000 से 2706 के लेवल आ गए। मतलब इतना बड़ा डंप बिटकॉइन का देखने को मिला, है ना। अगर हम बाकी स्पॉट पे चलें तो वहाँ सब कुछ परफेक्ट था। बाकी अगर टाइमिंग देखें, 1 डे की डेली टाइमिंग देखें तो वो भी परफेक्ट थी फ्यूचर में। लेकिन 4 आवर और 2 आवर के जो टाइम फ्रेम थे उसके अंदर बिटकॉइन का ये लेवल हमको देखने को मिल रहा था। मतलब ये पहली बार बाइनेंस के ऊपर मतलब ऐसा कुछ देखने को मिला है जब कोई ग्लिच की वजह से बिटकॉइन इतना नीचे आ गया, है ना। तो आज थोड़ा सा ये मूवमेंट जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, है ना। अगर ऊपर जाता तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती है, लेकिन नीचे जाता है तो थोड़ा नेगेटिविटी आती है। चाहे ग्लिच ही क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा सेंटीमेंट बिगाड़ता ज़रूर है कि बाइनेंस पे ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि नंबर 1 एक्सचेंज है। ऐसा कभी हुआ नहीं है चार्ट्स के अंदर कि ऐसा कुछ हो जाए, और ये सब देखने को मिला आज हमको बाइनेंस के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्को गैलेक्सी अप्लाइज फॉर स्पॉट इथीरियम ETF। तो फ्यूचर ETF, इथीरियम फ्यूचर ETF के लिए जो है वकायर को SEC से अप्रूवल मिल गया। लेकिन अब यहाँ पे स्पॉट इथेरियम ETF के लिए भी अप्लाई किया है। किसने? ये स्पॉट इथेरियम ETF है। स्पॉट और फ्यूचर दोनों इथेरियम ETF और साथ के साथ बिटकॉइन के भी लाइन लगी हुई है। तो इन्वेस्को गैलेक्सी, अभी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो धीरे धीरे अप्लाई कर रही हैं। तो इन्वेस्को गैलेक्सी ने अप्लाई कर दिया स्पॉट इथेरियम ETF की। अब अप्रूवल कब मिलेगा गैलेक्सी को, ये बाकी कंपनीज़ के साथ ही देखना, है ना। क्योंकि BTC स्पॉट ETF भी, उनका भी अप्रूवल अगर एक साथ सबको अप्रूवल मिल जाता है तो उससे अच्छी और बड़ी न्यूज़ नहीं हो सकती क्रिप्टो मार्केट के लिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यहाँ पे आर्बिट्रम को लेके, ARB को लेके। आर्बिट्रम पिछले कुछ दिनों में या एक महीने की अगर हम देखें सिचुएशन, काफ़ी अच्छा डंप आया। हमने डिस्कस भी किया था, आप डंप में बाय कर सकते हो डिप में जब था। और कल हमने अच्छी रैली भी देखी 10 से 15% की। और इसी आर्बिट्रम की एक नई पार्टनरशिप हुई है, न्यू पार्टनरशिप न्यूज़ फ्रॉम आर्बिट्रम ARB। Arbitrum Foundation has partnered with Fracton Venture to increase Arbitrum presence in Japan and launch Arbitrum Japan। तो अपनी प्रेजेंस जापान में बनाने के लिए यहाँ पे फ्रैक्टन वेंचर्स के साथ जो है यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है, और ख़ुद को जापान ले जाने के लिए आप यूँ समझ लो एक तरह से आर्बिट्रम की ये नई पार्टनरशिप हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आज 29 सितंबर था और आज बहुत सारे BUSD पेयर की डी लिस्टिंग का अनाउंसमेंट किया था
बाइनेंस ने, जो हमने आपके साथ डील अपडेट शेयर किया था। जितने BUSD पेयर है ना उनको सबको डीलिस्ट किया जाएगा, ठीक है, फरवरी 2024 से पहले, क्योंकि BUSD ही नहीं होगा तो फिर पेयर्स का क्या मतलब है ना। तो अब जो नेक्स्ट BUSD पेयर डीलिस्ट होने वाले हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से बहुत सारे हैं, 25 BUSD पेयर्स, 25, ये सारे पेयर्स BUSD के अंदर हैं। और ये सारे बाइनेंस मार्जिन विल बी डीलिस्टिंग द क्रॉस मार्जिन एंड आइसोलेटेड मार्जिन पेयर ऑफ द अबव एसेट पेयर्ड विद BUSD ऑन अक्टूबर 6 अक्टूबर है ना, ये डेट रहेगी। और इसके अंदर जो क्रिप्टो एसेट हैं जो इम्पेक्ट होगा BUSD पेयर, अगर हम देखें, बेल है, बॉन्ड, बर्गर, C98, CTXC, ENS फ्लक्स, ICX, IOTX, कावा, KDA, लाजियो, मीना, नियो, ओशन, ONT, पॉन्ड, QNT, रीफ, सेंटोस, SFP, सुपर, STG, TLM एंड VIB। ये कुछ 24-25 पेयर्स हैं जो BUSD के अंदर अब इम्पैक्ट होने वाले हैं। 6 अक्टूबर की इनकी डेट है ना। तो और यहाँ पे डीलिस्टिंग का अनाउंसमेंट BUSD पेयर्स की। नेक्स्ट अपडेट है जिमिनी की तरफ से, जिमिनी टू स्टॉप ऑफरिंग सर्विसेज इन नीदरलैंड। जी हाँ, पहले कॉइनबेस की इंडिया में बंद का ऐलान हुआ, उसके बाद बायबिट का UK में, और अब जिमिनी का नीदरलैंड में। कुछ एक्सचेंजेस अपने ऑपरेशन जगह जगह बंद कर रही हैं, ठीक है, और ये भी ऑपरेशन इन द नीदरलैंड ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय द नीदरलैंड बैंक। तो वही रेगुलेटरी चैलेंजेस की वजह से एक्सचेंजेस को ये कदम उठाने पड़ रहे हैं, और जिमिनी भी नवंबर में अपनी सर्विसेज नहीं देगा नीदरलैंड के अंदर। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यहाँ पे वर्ल्ड कॉइन को लेके, WLD, ए वेल विड्रू अ टोटल ऑफ 2.1 मिलियन WLD, $3.5 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस एंड बायबिट इन द पास्ट 2 डेज। अभी 3 to 4% रेड में चल रहा है, और 1.7-1.8 की रेंज चल रही है। एंड द वेल करंटली होल्ड $4.92 मिलियन, यानी $8.4 मिलियन के तो ये वेल वर्ल्ड कॉइन होल्ड करती है। और ऐसे में 2 मिलियन यहाँ पे वर्ल्ड कॉइन को विड्रॉ किया गया है इस वेल की तरफ से, बाइनेंस और बायबिट से। तो देखो वेल किस तरह से वर्ल्ड कॉइन में, एक तो सेंटीमेंट वैसे ही ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी गेम होता है, और खोटे सिक्कों में ही गेम होता है। और ये वर्ल्ड कॉइन के अंदर इस वेल ने यहाँ पे 2 मिलियन वर्ल्ड कॉइन विड्रॉ किए हैं पिछले 2 दिन के अंदर। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे शिबा इनू की। शिबा इनू टीम सेज देयर स्टिल मोर थिंग्स टू कम, मतलब अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, अभी शिबेरियम आ चुका है शिबा इनू के, जो हमको पता है स्टेबल कॉइन और ट्री टोकन, उसके बाद शिबेरियम नेट भी, जिसका Web3 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो शिबा इनू की टीम यही कह रही है कि अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, अभी यहाँ पे बहुत कुछ आना बाकी है, देयर स्टिल मोर थिंग्स टू कम। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।